हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मर्द हो या औरत हो, मौजूदा दौर में उसे जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं मर्दों में, ख़ास तौर पर पेशाब के बाद मनी के कतरे गिरना जिसे जरियान कहते हैं, इसी तरह औरत में चाहे मखसूसा में हर वक्त गीली एक रतूबत होती है जिसे आम लोग उस मर्ज को लिकोरिया कहते हैं। मर्द और औरत की जवानी को, सेहत को तबाह करने के लिए ये दो चीज़ें मौजूदा दौर में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। इसकी वजूहात पे मैंने बेशुमार वीडियो पहले भी बता दी हैं। चीता चीता सुन लें, तेज़ मसाले खाना, बेतुके खाने खाना, बाजार के गर्म मसालों वाले खाने खाना, इसके साथ साथ मिजाज का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना और इसके साथ साथ जिनसी ख्यालात का भरमार रहना दिमाग में। नौजवान बच्चियों में तो नहीं ये अमूमन होते जिनसी ख्यालात बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जब बलूगत की उम्र में मर्द है, जब औरत जाता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं जिनसी हवाले से। मैं ये वजूहात इधर इसलिए नहीं इतनी ज़्यादा बयान करता कि ये एक सोशल मीडिया का फोरम है, लोग बुरा मना जाते हैं कि आप इतनी मतलब तफसील से या खुली बात कर देते हैं। तो बहरहाल मर्दों में जरियान का मतलब है जारी होना। पेशाब के बाद मनी के कतरे जो गिरते हैं, थोड़ा सा जोर लगाने से कब्ज होती है या खांसने से मनी के कतरे निकल आते हैं, ड्रॉप्स निकल आते हैं, इन्हें हम जरियान के नाम देते हैं। लिकोरिया ये भी आम बच्चियों में, नौजवान में या शादीशुदा खवातीन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इस दोनों बीमारियों का देसी तिब में अल्लाह के फजल से एक ही नुस्खा है, चाहे मर्द है चाहे औरत है। ये नुस्खा, ये टोटका आम सा है, आप अपने घरों में तैयार आम इजीली कर सकते हैं। मेरे अल्लाह ने चाहा, मेरे मालिक ने चाहा, पहले 15 से 20 दिन में आपको इस मोजी मर्ज से शिफा मिल जाएगी। ये इंतहाई आजमूदा नुस्खा है। ये मेरे ससुर की एक मतलब मरीज़ा थी, वो बहन बनी हुई थी, उनके दादा परदादा ये नुस्खा लोगों को फी सबीलिल्लाह दिया करते थे। उन्होंने ये नुस्खा, उन खातून ने ये नुस्खा मेरे ससुर को बताया। मेरे ससुर ने फी सबीलिल्लाह बहुत से लोगों को लिख के दिया, बना के दिया। ये नुस्खा मेरे ससुर से मुझे पता चला। ये नुस्खा कम से कम 200-300-400 साल का तजर्बा इस नुस्खे के ऊपर है। तो ये नुस्खा आप खुद घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये नुस्खे की कदर करना, इसको सस्ता और इजीली समझ के इसको इसलिए ना नज़रअंदाज कर देना कि ये नुस्खा बड़ा सस्ता है जी, क्या फ़ायदा, ये है वो है, हकीम साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। व्यूवर्स, इधर मैं जो आपको नुस्खे बताता हूँ तजर्बात का निचोड़ होते हैं, ख़ानदानी राज होते हैं नुस्खों के जो आपके सामने बयान किए जाते हैं। खुदा शाहदा कभी किसी मसले में कंजूसी नहीं की, बताने में कोई ऐसी आपसे बात राज नहीं रखी, खुफिया नहीं रखी। तिब एक ऐसी चीज़ है, इसको जितना फैलाओगे ये तरक्की करेगी। हमारी देसी तिब की नाकामी की वजह ही ये है कि जो हमारे हकीम हजरात हैं वो इसको दिल में लेके ही मर जाते हैं, किसी को बताते नहीं। तो अल्लाह आपका भला करे। आपने इस काविश को फैलाना है, लोगों को बताना है, ताकि हम तिब का इल्म भी आम करें और इसके साथ साथ लोगों का भला भी करें। देखें, भलाई करने के लिए, आपको अच्छाई करने के लिए ना तो मतलब ये सोचना चाहिए कि ये किस मज़हब का है, किस फ़िरके का है, किस रंग का है, या इसको बताने से हमें सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा। सवाब का मामला अपने अल्लाह पे छोड़ देना है। आपने अच्छाई करनी है, अच्छाई का बदला अल्लाह पाक का वादा है, वो अच्छाई का बदला अच्छाई से ज़रूर देते हैं। नीयत अच्छी होनी चाहिए। ये नुस्खा, ये टोटका आप सुन लें, ये देख लें, ये क्या है। दो चीज़ें हैं। ये है बखड़ा, इसके मुख्तलिफ नाम सुन लें। उर्दू में इसे बखड़ा कहते हैं, पंजाबी में इसे पखड़ा कहते हैं, इंग्लिश में इसे समाल कॉल ट्रोप कहते हैं। समाल SMALL, समाल CARLTROOP, समाल कॉल ट्रोप। ठीक है जी। अरबी में इसे खार खस्क कहते हैं, फारसी में भी गालबन इसे खार खस्क कहते हैं। इतने नाम मुझे इसके पता थे, मैंने बता दिए। हिंदी में भी इसे पखड़ा ही कहते हैं या गोखरू भी कहते हैं। गोखरू ये मैं आपको नाम इसलिए तफसील से बताता हूँ कि आप लोग किसी भी आप पंसारी से ले सकते हैं, कहीं से भी आप ख़रीद लें। तो ये गूगल पे आप इसका नाम लिखें गोखरू या बखड़ा, तो आपको पता चलेगा कि इस बूटी के ऊपर ख़ास तौर पर
अंग्रेज़ों ने या दूसरी कौमों ने कितनी ज़्यादा तहकीक की है, और ये कुर्दों के लिए आबहयात है। कुर्दों के साथ साथ आपका जितना यूनिटी ट्रैक सिस्टम है, यानी जिसमें हम अलाते तकदीरो बोल कहते हैं, यानी पेशाब से मुतल्लिका तमाम आलात में पाए जाने वाले इन्फेक्शन, चाहे वो मर्द के हैं चाहे औरत के हैं, ये बखड़ा उसके लिए बहुत आला चीज़ है। ये मेरी बात आप सफ़ाए दिल पे लिख लें कि दुनिया में पेशाब के तमाम आलात, जिसमें गुर्दा, मसाना और उसके साथ साथ पेशाब की नालियाँ, गुर्दों की नालियाँ, उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो, ये ठीक करता है। उसी इन्फेक्शन की वजह से, उसी गर्मी की वजह से आपको जरियान या इस तरह के दीगर मसाइल होते हैं, गुर्दों में पथरी। याद रखें, जो बंदा टाइमिंग की कमी का मरीज होता है, उनमें से 80% के गुर्दों में या पथरी होती है या रेत होती है, या वो यूरिक एसिड का मरीज होता है। ये मेरी बात पहले से मान लें। ये टेक्निकल बात है जो आपको एक तबीब के अलावा नहीं बता सकता। यूट्यूब चैनल पे लोग फजूलियात बड़ी मारते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा भी चढ़ता है जब मैं वो देखता हूँ, उनके टाइटल देखता हूँ। खुदा जानता है कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि हमारे तिब को लोग कैसे कैसे तरीकों से बदनाम कर रहे हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, ऐसे जो गंद मचाने वाले चैनल्स हैं, आप उनका बाइकआउट करें, उनसे आप खुद भी इज्तनाब करें, लोगों को भी, दोस्तों को भी मशवरा दें कि इनकी हौसला अफजाई ना की जाए। आपका अल्लाह भला करे। ये थी गोखरू पे बात। अगर मेरी बात लंबी होगी हो तो माजरत। आप मकसद होता है आपको तफसील से समझाना और बताना। अगर कोई मेरा दोस्त मेरी इस तफसील से बताई बात को बुरी नज़र से देखता है तो मैं उससे पेशगी माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं ये अपनी आदत नहीं छोड़ सकता लोगों को तफसील से बताने। दूसरी चीज़ है जी मगज़ तमर हिंदी। ये इमली के बीज हैं। असल इमली के बीज ये होते हैं, अक्सर हमारे लोग ये समझते हैं जो इमली खाते हैं उसके अंदर से जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो इमली के बीज होते हैं, वो भी मगज़ हैं, लेकिन असल मगज़ ये होते हैं जिससे इमली के पौधे पैदा होते हैं। और असल इमली जो बड़ी वो एक वो ट्यूब की शक्ल में होती है, मीठी इमली बड़ी मज़ेदार होती है, ये बीज असल वो हैं। इसे कहते हैं मगज़ तमर हिंदी, यानी इमली के बीज। आप ये देख लें, इसकी शक्ल देख लें, इसकी कंडीशन ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये चिपटा सा ऐसे लगेगा जैसे पत्थर है। इसको आपने जब तोड़ना है किसी वजनी चीज से तोड़ेंगे, हमने ये पूरा ऊपर वाला छिलका नहीं, हमने इसके अंदर से ये वाइट मगज, ये देखें, ये कैमरा करीब करें, इसके अंदर ये तोड़ेंगे, ये वाइट मगज निकलेगा। ये छिलके आपने डिस्पोज कर देने हैं, ज़ाया कर देने हैं। हमें इसके अंदर से ये जो बादाम सा, ये इसका जो इसका अंदर से जो वाइट वाइट सा निकलता है मगज, ये हमने यूज करना है, ठीक है। ये डिस्पोज कर देना है, ये नहीं चलना, ठीक है। अब ये दोनों चीजों का मैंने तारफ करा दिया। अब आपने ये चीजें यूज कैसे करनी है वो सुन लें। बराबर वजन लेनी है। ये जब आपने बखड़ा लेना, इसमें से ये तिनके वगैरह निकाल देने हैं। ये देखें, ये जो इसके अंदर तिनके हैं, सिर्फ यही लेना है, ये जो ये कीलुमा है इसके, ठीक है जी। ये आपने 100 ग्राम ये लेना है, 100 ग्राम आपने ये तमर हिंदी के बीज, ये जो ये निकाल के तोलने हैं, ये नहीं तोलना, ये तोलने हैं 100 ग्राम। 100 ग्राम नहीं लेना चाहते, 50-50 ग्राम ले लें, दोनों 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें, 200-200 ग्राम ले लें, जितनी मर्जी तादाद में बना ले, कोई इशू नहीं। ये आपने क्या करने हैं कि 100 ग्राम बखड़ा और 100 ग्राम इसके अंदर से निकले हुए ये मगज, इसके अंदर से निकले हुए ये आपने लेके ग्राइंडर में पीस लेने हैं। तरकीब तैयारी इसकी ये है कि 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम जिस मर्जी मिकदार में बराबर वजन लेने हैं आपने, इसको पीस के इसका सफूफ पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको किसी जार वगैरह में, इस किस्म का ये जार होगा, कोई जार ले लें, कोई बोतल, जार में आपने संभाल लेना है सफूफ। आधा चम्मच आपने सुबह खाली पेट पानी से ले लें, दूध से ले लें, कोई पाबंदी नहीं। आधा चम्मच चाय वाला, हाफ टी स्पून बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से आधा पौना घंटा कर ले लें, पानी से ले लें, दूध से ले लें, कोई पाबंदी नहीं। आधे पौने घंटे बाद नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद आप जो आपका दिल करता है, दिन की रूटीन रखें सीधी। दूसरी खुराक आपने शाम को खाने से पहले फिर ले लेनी है। यानी फर्ज किया आप रात का खाना 8 बजे खाते हैं तो आप इसको 6 या 7 बजे ले सकते हैं, यानी खाने से 1-2 घंटे पहले ले लेने हैं। हाफ टी स्पून पानी से ले लें, दूध से ले लें। अब अक्सर ये सवाल पूछते हैं लोग, ये दूध गर्म है या ठंडा है। मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ, अगर सर्दियाँ हो दूध नीम गर्म, अगर गर्मियाँ हो तो दूध जो है वो आम नॉर्मल दर्जा हरारत पे जिसमें बर्फ वगैरह ना हो।
इसके साथ साथ आपने चंद एहतियातें सुन लें, वो क्या करनी है। ये नुस्खा यूज करना आपको फायदा उस वक्त देगा, आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए। क्या? कब्ज नहीं होनी चाहिए, ना दौरान दवाई आपको कब्ज हो, ये ज़हन में मेरी अगर आपको कब्ज होगी तो ये नुस्खा आपको फायदा नहीं देगा, चाहे मर्द है चाहे औरत है, ना लिकोरियों को फायदा देगा ना जरियान को फायदा देगा, नंबर 1। नंबर 2, खट्टी तली चीजें, तेज मसाले, गोश्त का इस्तेमाल, फाहश गोई, सेक्स एक्टिविटीज से मुकम्मल परहेज करना है। अगर औरत शादीशुदा और लिकोरिया है वो अपने हस्बैंड का परहेज करे, अगर मर्द है उसको जरियान है वो अपनी बीवी का परहेज करे। यह नुस्खा आप कितने दिन इस्तेमाल करना है ये भी सुन ले। यह नुस्खा आपने 25 दिन इस्तेमाल करना है, 25 डेज ओनली। ये मैं नुस्खा गारंटी से कहता हूँ। कराची से लेकर खैबर तक, दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये 2 हम मसाले जानते हैं। बाकी जो अमेरिका के एक कोने के से दूसरे कोने का मुझे नहीं पता, यूके से दूसरे कोने का नहीं पता। हम इंडिया और पाकिस्तान वाले यही मसाले देते हैं। हम कहते हैं कराची से लेकर खैबर तक, पाकिस्तान वाले कहते हैं, इंडिया वाले कहते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है जी, आप जहां मर्जी ले लें, इस फायदे जैसे, इस नुस्खे जैसा आपको नुस्खा नहीं मिलेगा। ठीक है, अल्लाह ताला आपको इस नुस्खे से शिफा दें और इसके साथ साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।